अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बेहद टेस्टी और ज़बरदस्त सी खिचड़ी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कुक विद रिजवाना ज़फ़र चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये खिचड़ी की रेसिपी है और इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपका खिचड़ा बन के तैयार होगा अगर आप इस तरह से नहीं बनाती हैं और मेरी तरकीब से बनाएंगी। बस इसमें थोड़ी सी तैयारी करके रखना पड़ती है। इसके लिए पहले हमने 4 प्याज फ्राई करके और रख लिया है और अब हम ये जौ और गेहूं मिक्स ले रहे हैं। ये बराबर का जौ गेहूं है और ये वो होता है जिसका छिलका उतरा हुआ होता है। बहुत जगहों पे ये नहीं मिलता है, लोग दलिया का बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लखनऊ में हमेशा ये मिलता है, तो हमको ये बहुत आसानी से मिल जाता है। और इस तरह से हमने ये 1 कप लिया है और अब इसको पूरी रात के लिए हम भिगो देंगे और उसके बाद एक खुशबू का मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए हमने शाह ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और ज़ीरा है 1 टीस्पून और उसके बाद दालचीनी का 1 टुकड़ा है, 2 बादियान के फूल हैं, 1 चम्मच भर के हमने सौंफ ली है। उसके बाद 8-10 काली मिर्च और लौंग है, 4 बड़ी इलायची हैं और 10 से 11 छोटी इलायची हैं और 1 जायफल का छोटा टुकड़ा हमने लिया है। उसके बाद 1 चम्मच हमने अजवाइन ली है और 1 चम्मच ही हमने चाट मसाला लिया है और आधा चम्मच हमने काला नमक लिया है। और इन सबको अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे, जिसमें काला नमक और चाट मसाले को हटा देंगे और इसमें ये जावित्री का फूल और 4-5 तेज़ पत्ते हैं। ये छोटे हैं ये, इसलिए हमने 4-5 लिए हैं, ये भी डाल देंगे और इसके बाद इसको पीस के रख लेंगे। और ये अगले दिन की वीडियो है। ये पूरा रात का भीगा हुआ जौ और गेहूँ है और इसको हमने दोबारा से धोया था क्योंकि इस पर जो थोड़े से छिलके लगे हुए थे, जब ये फूल गया तो वो सब छिलके इसके छूट गए, तो उसको फिर से धो के हमने मसल के और वो सब छिलके इसके हटा दिए। और ये देखिए बहुत साफ़ पानी है इसका। अब इसको हम एक तरफ अभी रख देंगे। अब हम दालें लेते हैं, तो जितना हमने 1 कप जौ और गेहूँ लिया था उतना ही 1 कप हम ये चने की दाल लेंगे, उसी के बराबर हम 1 कप लेंगे और चने की दाल का आधा हम ये मसूर की दाल लेंगे, यानी आधा कप हम मसूर की दाल लेंगे और आधा कप ही हम जो धुली उड़द की दाल आती है वो लेंगे। ये धुली उड़द की दाल है, ये लेंगे आधा कप, यानी चने की दाल का आधा आधा हमको ये दोनों लेना है। अब इन दोनों का भी आधा हम लेंगे मूंग की दाल, ये धुली मूंग की दाल है और ये देखिए जो छोटा कप आता है उसको हमने भर के लिया है, वो आधे कप का भी आधा होता है इस तरह से। तो ये मूंग की दाल लेंगे और इसी कप से अब हम अरहर की दाल लेंगे। जितनी हमने मूंग की दाल ली है इतनी ही हम अरहर की दाल लेंगे इस तरह से। और इतने ही अब हम चावल लेंगे। आप चावल अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। इसी कप से अब हम चावल लेंगे और इसमें हमने कोई भी छिलके वाली दाल नहीं ली है। आप इस तरह से पका के देखिए बगैर छिलके की दालों के साथ में, खिचड़ा बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। और अब इसको धो के और हम कम से कम 4-5 घंटे के लिए इसको भिगो के रख देंगे। उसके बाद इसको पकाएंगे जब तक हम जो ये प्रेशर कुकर लिया है और उसमें ये जो हमने जौ और गेहूँ भिगो के रखे थे पूरी रात के लिए, ये डाल दिए हैं और इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे ताकि अच्छे से ये गल जाएं। उसके बाद इसमें आधा टीस्पून हम मिर्च डाल रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हैं, 4-5 हरी मिर्च है और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। और उसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे और ये प्याज हमने कट करके डाल दी है और इसमें अब हम थोड़ा सा तेल भी डालेंगे ताकि जब इसकी विसिल आए कुकर की तो ये बहे ना पानी इसका, इसलिए आप तेल ज़रूर डालें इसके अंदर। और बस अब हम कुकर को बंद कर देंगे और 3 सीटी के बाद हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था और इसको 25 मिनट हमने पकाया था। और 25 मिनट के बाद अब हम ये देखिए खोल रहे हैं। जब कुकर बिल्कुल ठंडा हो गया तो ये देखिए बिल्कुल इसका पानी सब खुश्क हो गया। थोड़ा सा पानी इसमें हम गर्म पानी डालेंगे, उसके बाद इसको हम घोट देंगे। और आप चाहें तो ब्लेंडर से इसको घोट दें, लेकिन हम इसको लकड़ी की मथानी से घोट रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। जितना आप घोटेंगे उतना ही ये सोंधा बन के तैयार होगा खिचड़ा और बहुत मज़े का खिचड़ा बन के तैयार होगा। इस तरह से आप इसको घोट के अच्छे से घोट के पकाइएगा और बिल्कुल ये घुट जाना चाहिए, ये देखिए। और गैस की फ्लेम ऑन थी, उसी पर हम इसको घोट रहे थे गरम गरम में और ये देखिए अब पकने लगा, बिल्कुल घुट गया है। अब इसको एक तरफ रख देंगे और अब हम गोश्त पकाते हैं। और ये वो तेल है जिसमें हमने प्याज फ्राई करके निकाली थी। इसमें हमने थोड़े से साबुत गरम मसाले डाले हैं, बहुत कम डाले हैं क्योंकि खिचड़े में ये मुंह में आते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। इसको हम बाद में निकाल भी देंगे। जिसमें 1 बड़ी इलायची है, 2-3 काली मिर्च है, लौंग है, छोटी इलायची है और 2 बड़ी प्याज है। और जब प्याज पे कलर आ गया तब इस पर हमने
2 चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच हमने अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और इसको थोड़ा सा हम इस तरह से चला देंगे ताकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें गोश्त डाल रहे हैं। गोश्त ये 2 किलो है और खिचड़े में गोश्त बहुत अच्छा लगता है, बराबर से गोश्त पड़ा होना चाहिए। और जितना ज़्यादा गोश्त पड़ा होता है बराबर से, उतना ही मज़े का खिचड़ा लगता है। और इस तरह से इसके हमने छोटे पीस करवा लिए थे। अब ये देखिए गोश्त का रंग बदल गया है, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको हमने भुना है। अब इसमें हम ये कुछ पाउडर मसाले डाल देंगे, जिसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1.5 चम्मच कश्मीरी मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी है, 1.5 चम्मच लाल मिर्च है और 1.5 चम्मच ही इसमें हम नमक डाल रहे हैं। और इसको भी थोड़ा सा भून देंगे। अब हम इन मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए तब भूनेंगे। और जब ये गोश्त पक के तैयार हो जाएगा तो इसमें जो हमने ये साबुत गरम मसाले डाले हैं सब बिल्कुल हटा देंगे, क्योंकि खिचड़ा खाने में मुंह में आते हैं बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं ये। और अब हमने 8 से 10 हरी मिर्च डाली है और ये 2 चम्मच हम इसमें होममेड गरम मसाला डाल रहे हैं। और वो जो खुशबू का मसाला हमने पीस के रखा वो अभी हम इसमें नहीं डालेंगे, वो जब खिचड़ा तैयार होगा तब हम उसमें डालेंगे। और गोश्त के गलने भर का हमने पानी डाल दिया है। कम से कम 95% ये गोश्त जो है ये गल जाना चाहिए। और 5% गोश्त बाद में जब खिचड़े के साथ हम इसको पकाएंगे तो ये गल जाएगा। उससे पहले अगर पकाएंगे तो इसकी बोटी पूरी टूट जाएगी। अगर ये 100% गोश्त गल गया, और ये देखिए बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा गोश्त गल गया, थोड़ा सा इसको भूनेंगे। उसके बाद इस पर जो ये रोगन है यानी इसकी जो तरी है इसको हम अलग उतार के रख लेंगे। इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। इस तरह से सब हम इस पर से पहले उतार लेंगे। और अब गोश्त को भी हम अलग कर लेंगे। और इसी कुकर में अब हम दालें उबाल रहे हैं, जो हमने करीब 5 घंटे के लिए इसको भिगो दिया था। और ये बहुत अच्छी भीगी हुई दालें हैं, इसको रात भर भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 4-5 घंटे इसको भिगो दें। और अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम टाइम के लिए भी भीग सकती हैं ये, लेकिन भिगो के ही पकाएं। भिगो के ही पकाने से इसका टेस्ट आता है। और देखिए उसके ऊपर करीब 1 इंच पानी ऊपर होगा। उसके बाद हम इसको सिर्फ उबालेंगे नहीं, इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ हैं, 1 बड़ी प्याज है और हरी मिर्च है और हल्दी नमक है और इसके साथ में कश्मीरी लाल मिर्च है, ये सब डाल दिया। अब इसके ऊपर तेल भी डाल रहे हैं ताकि इसमें जब ये पके तो इसमें विसिल आए, तो उसके बाद इसमें इसका पानी ना बहे, क्योंकि जब सीटी आती है तो उसका पानी बहने लगता है, तो इसलिए इसमें नहीं बहेगा बिल्कुल भी। और ये देखिए दाल 15 से 20 मिनट भी नहीं लगा इसको, दाल पक के तैयार हो गई, बिल्कुल गल गई। थोड़ी सी दाल भी घोट देंगे, क्योंकि दाल तो पूरी तरह से गल गई है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं घोटना पड़ेगा। और अब ये सब ज़्यादा हो गया, इसके लिए हमने बड़ा भगोना लिया है। उसमें सबसे पहले हमने जौ और गेहूँ डाल दिए हैं। उसके बाद उसमें ये जो दालें पक्की हुई थी ये डाल दी। अब इसको मिक्स करके और अब इसको हम बहुत अच्छे से घोटेंगे। इसको हमने 25 से 30 मिनट तक घोटा था और ये सब बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त सा घुट गया, बहुत सोंधापन आ गया था इसको घोटने से इसमें। और आप इसको ज़रूर घोटिएगा इस तरह से, और जितना घोटेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। और जब ये पूरी तरह से घुट जाएगा, अब हम इसमें गोश्त डाल रहे हैं। अगर हम गोश्त पहले डाल देते तो गोश्त इसमें रेशा रेशा हो जाता। और हम ये खिचड़ा पका रहे हैं, खिचड़े में गोश्त की बोटियाँ होती हैं और जो दलीम बनता है उसमें बिल्कुल रेशा रेशा सा होता है, बिल्कुल सब घोट दिया जाता है, तो इसमें घोटा नहीं जाता है ये खिचड़े में। और इसी तरह से इसमें बराबर से गोश्त पड़ा होता है, ज़बरदस्त गोश्त का टेस्ट आता है इसके अंदर। और जितना खिचड़ा तैयार होता है उतना ही बराबर से गोश्त होता है, बहुत मज़े का लगता है। और अब ये पक गया है, इसको हमने गोश्त डालने के बाद भी 10 से 15 मिनट पका लिया। उसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच चाट मसाला डाला है और जो हमने मसाला पीस के रखा था वो आधा मसाला इसमें हमने डाल दिया है। और इसीलिए इसको हमने ड्राई रोस्ट किया था। ड्राई रोस्ट इसलिए किया था ताकि इसमें कच्चापन ना रह जाए मसालों में, क्योंकि हम ऊपर से डाल के पकाते हैं इसको। और अब ये पक के तैयार है। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और हम मिर्च डाल रहे हैं। और अब हम इसका एक मज़ेदार सा बघार तैयार करेंगे, जिससे इसका टेस्ट जो है वो दुगना हो जाएगा, खिचड़े का टेस्ट। इसलिए इसमें बघार आप ज़रूर लगाएं। और ये 2 बड़ी प्याज थी, जो जब इसमें कलर आ गया ये देखिए, तब हम इसके ऊपर इसका बघार लगा रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त होता है। ये पूरा हम इसी में मिक्स कर देंगे, क्योंकि जो फ्राई की हुई प्याज है वो फिर हम ऊपर से डालेंगे, ये प्याज इसी के अंदर मिक्स कर देंगे। उसके बाद वो देखिए जो हमने रोगन निकाल के रखा था तरी, वो डाल दी है, हरी मिर्च हरा धनिया डाल दिया था। और अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सा खिचड़ा बन के तैयार है, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का खिचड़ा बना था ये। और अब इसके ऊपर हम तली प्याज डाल रहे हैं और जूलियन कटी हुई अदरक थी वो डाल दी हमने इसके ऊपर। और उसके बाद हरा मिर्च हरा धनिया डाल दिया और जो हमने
तेल निकाल के रखा था गोश्त के ऊपर से रोगन, वो डाल दिया है और उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद चाट मसाला डाला है और जो खुशबू का मसाला पीस के रखा था वो भी थोड़ा सा डाल दिया। उसके बाद एक नींबू का रस इसमें हमने डाल दिया है। अब ये बेहतरीन मज़ेदार सा खिचड़ा खाने की तैयार है। क्योंकि खिचड़ा बहुत ज़्यादा बन के तैयार होता है, इसलिए अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को खिलाएं। और हम भी ये अपने रिश्तेदारों में भेजेंगे, अपने दोस्तों में भेजेंगे, क्योंकि बहुत सा खिचड़ा बन के तैयार हुआ है। और खिचड़ा बहुत थोड़ा सा नहीं बनता है, जब भी बनता है तो बहुत बनता है। और इस तरह से आप खिचड़े की रेसिपी को आप बनाइए और मज़े लीजिए खिचड़े के, ज़बरदस्त से खिचड़े के आप मज़े लीजिए। और इसी खिचड़े की रेसिपी के साथ आप हमको इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, रिजवाना को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।